नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पे सभी लखनऊ की खास करके क्या कर रहे हैं खास, और साथ में चल रहे हैं 2022 के चुनाव। तो चुनाव के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग फेरबदल कर रहे हैं, इस पार्टी में कूद के उस पार्टी में, उस पार्टी से कूद के उस पार्टी में जा रहे हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता पवन पटेल जी हैं, जो 306 डुमरियागंज विधानसभा से हैं, मजबूत दावेदार है, सिद्धार्थ नगर से हैं। तो उनके क्षेत्र में क्या उनकी मजबूती के लिए वो कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो लगे हुए हैं। जिस तरीके से बीजेपी से वो कई सालों से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस बार क्या उम्मीद है? आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद अर्चना जी। और मैं कल 26 तारीख गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश और देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। तो जिस तरीके से आप कई सालों से बीजेपी के साथ में लगे हुए हैं, पिछले साल भी आप मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने कहा कि मौजूदा जो विधायक है उनको आप मजबूत करने के लिए उनके साथ लगिए। तो इस बार क्या आपको टिकट मिलने की उम्मीद है पार्टी की तरफ से? हमें बिल्कुल उम्मीद है टिकट मिलने की, क्योंकि 35 सालों से डुमरिया विधानसभा में अभी तक किसी पिछड़े को टिकट नहीं मिला है। और जब भी पार्टी तरफ से कोई कैंडिडेट दिया गया है तो उसको हम लोगों ने अपने मेहनत से जिताने का काम किया है, और हमारे लोगों ने भी उनको जिताने का काम किया है और हमारे साथ देने का काम किया है। तो जिस तरीके से 35 सालों से पिछड़ों को टिकट नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन आप भी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो जब पार्टी बनती है और जो चुनाव आते हैं, जिस तरीके से पिछड़ा सम्मेलन लगता है, ब्राह्मण सम्मेलन लगता है, अभी भी देखा जा रहा है बीजेपी में ज़्यादातर ठाकुरों को ही टिकट मिल रहे हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका क्षेत्र लगता है 306 विधानसभा डुमरियागंज लगता है, तो वहां से आपको टिकट मिलने की उम्मीद है? नहीं, अब ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। टिप्पणी पार्टी का मामला है और पार्टी सीटों को देखकर, जातीय समीकरण को देख के और वहाँ के लोकप्रियता को देख के उस हिसाब से लोगों के साथ काम करती है। और संख्या बल की बात है तो 403 विधानसभा है, जहाँ जिसकी जैसे भागीदारी होती है उस हिसाब से उसका पार्टी नेतृत्व करने के लिए आगे आने का काम करती है। और हमको भी उम्मीद है कि इस बार 306 विधानसभा डुमरिया से हमको पिछड़ों के नाते भी और प्लस कुर्मी बाहुल होने के नाते, और उसके बाद हमने लगातार काम किया है क्षेत्र में। पार्टी ने जो निर्देश दिया उसको हमने काम किया। किसी प्रकार की यात्रा हो, 2011 से हम लगातार काम कर रहे हैं, और 17 में भी हम मजबूत दावेदार थे, और लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था मेरा टिकट। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है और जनता भी चाहती है और वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि टिकट हमारा होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपका 306 डुमरियागंज विधानसभा से अगर आपका टिकट नहीं होता है, कहीं और से पार्टी आपको टिकट देती है, तो इसके बारे में क्या है? ऐसा तो फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा तो कुछ होता है तो पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसी पे काम करेंगे। और अगर आपका इस बार भी अगर आपका टिकट नहीं हुआ तो बीजेपी छोड़ के किसी और पार्टी में जाने का विचार है? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, ये मैंने पहले भी कहा है और भी फिर कह रहा हूँ। यानी कि अगर पार्टी से, बीजेपी इस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो आप तब भी चुनाव लड़ेंगे? किसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे या खुद लड़ेंगे? ये बाद में तय होगा। पहले फिलहाल हम पार्टी के तो उसका देखते हैं, पार्टी हमारे साथ क्या न्याय करती है। क्योंकि चौथे चरण में लखनऊ में चुनाव है आपका, ठीक, उसके बाद में अन्य सब जगह घोषित हो गया जिस तरीके से चुनाव के लिए। तो अगर टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा है तो इस विषय पे क्या कहेंगे? नहीं, अब हमारे छठे चरण चुनाव है, हम लोग पहले तैयारी कर रहे हैं लगातार, और क्षेत्र में लोग हमारे चल रहे हैं और हम भी जाते हैं क्षेत्र में, और पूरी तैयारी है। और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमारे साथ न्याय करेगी। और क्योंकि करीब लगातार 10-12 सालों से हम काम कर रहे हैं, हमको किसी प्रकार का कोई लाभ अब तक नहीं मिला, ना कोई पद मिला है, ना कोई व्यवस्था मिली है, ना कोई सरकार में कोई लाभ मिला है। तो जब चुनाव होते हैं और पार्टियां बनती हैं और पार्टी जिताने की बात होती है, पिछड़ों दलितों की बातें बहुत होती है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो वहाँ पे जातिवाद देखा जाता है, परिवारवाद देखा जाता है, अपने परिवार को ही टिकट देते हैं, और अन्य पिछड़े जो दलित लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, पिछली बार भी जब वो भारतीय जनता पार्टी की ये नीति या सिस्टम था कि जहाँ जिसकी भागीदारी ज़्यादा होगी उसको टिकट दिया जाएगा, तो पिछली बार भी हमारा टिकट नहीं हो पाया। तो आपकी भागीदारी तो पूरी रहती है, लेकिन वो किन्हीं कारणों नहीं हो पाया। लेकिन पार्टी का नेतृत्व का मामला था, जो भी तय किया हो। लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बार ये करना चाहिए कि टिकट हमको देना चाहिए, और हम जीत कर आएंगे, सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। तो अभी तक टिकट के लिए आपका किन किन लोगों से बात हो चुकी है? पार्टी में जो होता है, जैसा सिस्टम है, जैसा मिलना जुलना लोगों से कहना, ये कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
गणतंत्र दिवस जो आ रहा है, सभी देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? 2022 के चुनाव है तो किस तरीके से आपका साथ दे लोग? मैं पवन पटेल, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी 306 विधानसभा डोमेन से हूँ और मैं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि एकता के पर्व को सब मिलकर मनाएं और हमारा आने वाले समय में सहयोग करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ बीजेपी के नेता पवन पटेल जी, तो जो कि 306 विधानसभा डुमरिया का सिद्धार्थ नगर से एक मजबूत दावेदार हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया, वो 35 सालों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और डुमरियागंज में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। पिछले साल 2017 में जब चुनाव थे विधानसभा के तो उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि बीजेपी उनके कार्य को देखते हुए, पिछड़े को देखते हुए उनको जरूर मैदान में उतारेगी और डुमरियागंज से भारी मतों से वो जीत हासिल करके आएंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। तो गणतंत्र दिवस में विशेष हम कर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस में किस तरीके से वो सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।